नीट के बच्चों चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारा री नीट में भी कोई बहुत ज्यादा होप मत रखना। चाहे कितनी ही कॉकरोच जनता पार्टी बना लो, कॉकरोच की तरह ही ट्रीट किए जाओगे और कॉकरोच ही रहोगे। ये हमारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज के चेयरपर्सन है प्रदीप कुमार जोशी जी, पार्लियामेंट्री पैनल के सामने आके कहते हैं नीट पेपर लीक नहीं हुआ, बस कुछ क्वेश्चंस एग्जाम से पहले सरफेस हो गए थे। ये आदमी 2020 से लेकर 2022 तक यूपीएससी का चेयरमैन था। ये आदमी आईएएस चुनता था अपने जैसे ही ऑफिसर्स, जिनको बस यही सिखाया जाता है कि एकदम ऐसी अंट बात बोल दो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। तुमसे मांगने अकाउंटेबिलिटी आया था, वो तुम्हारी जोकरपंथी, मतलब वो तुम्हारी अब्सर्डिटी, मतलब इतनी मूर्खता देख के वो खुद ही चकाचौंध हो जाएगा। ऐसा साइकोलॉजिकल अटैक है। आप जोशी जी की आइडियोलॉजी को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि पेशेंट को गलत मेडिकेशन नहीं दी गई थी, दवाई हमने सही दी थी, पेशेंट की बीमारी गलत थी। कोविड पेंडेमिक नहीं था, बस कुछ ही लोग मर गए थे। रुपया गिर थोड़ी ना रहा है, डॉलर राइज हो रहा है। सेम स्टेटमेंट, मैंने पैसे नहीं चुराए, बस मैंने वो ले लिया जो मेरा था नहीं। चेन्नई सुपर किंग्स एलिमिनेट थोड़ी ना हुई है, बस वो प्लेऑफ्स में नहीं खेलेगी। तुम मरते थोड़ी ना हो, बस तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ देती है। मैं गरीब थोड़ी ना हूं, बस मेरी जेब में पैसे नहीं है। फूड अडल्टरेटेड थोड़ी ना होता है, बस कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके क्रिएटिव डिफरेंसेस हो जाते हैं पेट के साथ। इंडियन मेरिट वाले ने बात तो सवाल सही किया है कि ये जो री एग्जामिनेशन अरेस्ट है, ये सिर्फ हम वाइब के लिए कर रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी ना हुआ है। टाइटैनिक का सिर्फ और सिर्फ लोअर हाफ पानी में टच हुआ था, टाइटैनिक डूबी थोड़ी ना थी। बैंक रॉबरी नहीं हुई थी, बस कुछ पैसे निकाल लिए गए थे लॉकर से बिना परमिशन के। स्टूडेंट्स एग्जाम फेल नहीं कर रहे थे, बस वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही जो हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। आई डिडंट चीट ऑन यू स्वीट हार्ट, आई जस्ट स्लेप्ट विद सम अदर वुमेन समटाइम्स। इंडियन बाबूस जो है वो करप्ट थोड़ी ना होते हैं, वो तो बस थोड़ा सा पैसा मांग लेते हैं अपने काम के लिए। क्रिटिकल कह रही है कि उसके सैनिटरी पैड में ज्यादा लीकेज प्रोटेक्शन है नीट पेपर से, एंड शी इज राइट। नीट का तो हर साल ही पेपर लीक हो रहा है, इस बार ही सरफेस का पता चल गया। और क्यों हो रहा है भाई? अगर तुम्हारे सर पे बैठा हो जो तुम्हारा चीफ है, वो ये कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन बाहर आए, उससे लीकेज थोड़ी ना कहते हैं। जिस आदमी की डेफिनेशन, वो इस आदमी ने जिंदगी में अपनी गलती मानी ही नहीं है, क्योंकि ये आदमी ठोस हो चुका है। इसकी खाल जो है वो गैंडे की खाल है। ये आदमी गलती मान ही नहीं सकता, और जो आदमी गलती मान ही नहीं सकता वो आदमी कभी कभी सही कर भी नहीं सकता। बच्चा पैदा थोड़ी ना हुआ है, बस वो मां के गर्भ से बाहर आ गया। ओसामा बिन लादेन मरा थोड़ी ना है, बस अब वो सांस नहीं ले रहा। विराट कोहली ने अभी तक रिटायरमेंट नहीं ली है, बस वो तो टेस्ट नहीं खेलता। विजय माल्या ने बैंक से फ्रॉड थोड़ी ना किया था, थोड़ा सा पैसा लेके चला गया। टाइटैनिक डिडंट सिंक, बस उसका कुछ हिस्सा जो था वो समुद्र के नीचे घुस गया। ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे एनडीए एजेंसी के प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी की फिलॉसफी है, यही उनकी आइडियोलॉजी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रांस की महारानी थी मैरी एंटोनेट, तो लोगों को खाने के लिए ब्रेड भी नहीं मिल रही थी, तो बोली कि अगर ब्रेड नहीं मिल रही तो केक क्यों नहीं खा लेते। 200, 300, 1000, 4000, 5000, किसी भी पीछे चले जाओ, जो ये ऊपर वाले सर पे बैठे होते हैं ना, ये हमेशा यही बात करते हैं, अगर गरीब आदमी को ब्रेड नहीं मिल रही खाने की तो केक खा लो ना। इसी पेडिग्री की जोशी जी ने बात किया। एग्जाम कहां लीक हुआ है? 720 में से 500 600 नंबर के क्वेश्चन सरफेस पे आ गए। एनटीए सिर्फ एक सिचुएशन में पेपर लीक रोक पाएगी, जैसे ही पेपर बने उसको पब्लिक कर दो। 22 के 22 लाख बच्चों को पेपर दे दोगे ना तुम पेपर होने से पहले, बस तभी बचेगा तुम्हारा लीक, वरना नहीं है तुम्हारे बस की। इसको मजाक में मत टालिए। यू विल नॉट गेट अनदर लाइफ, दोबारा जिंदगी नहीं मिलती है। एक बार ये खत्म करके चले जाते हैं, नथिंग इज गोना हैपन, वी आर सो स्क्रूड। हेलो।